छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय भाजपा सरकार का चिंतन शिविर। सब पूछ रहे हैं चिंतन का विषय क्या है, क्या चिंतन हुआ, क्या परिणाम निकला, सबको जानने की इच्छा है। आज IIM रायपुर में हुए भाजपा सरकार के चिंतन शिविर पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ का किसान विगत कुछ महीनों से खाद और बीज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार खतरे में हैं, जंगल कट रहे हैं, रोजी रोटी छीनी जा रही है। रायपुर रेलवे स्टेशन, राजधानी का रेलवे स्टेशन, पहली ही बारिश में झरना, जलप्रपात सब कुछ बन गया। शहर की सड़कें कचरे से पट गई, निचली बस्तियों में पानी भर गया है। छत्तीसगढ़ के लोग सोच रहे हैं कि क्या इस अव्यवस्था पर चिंतन किया जा रहा है, इस स्थिति में सुधार के लिए चिंतन किया जा रहा है कि इस चिंतन शिविर में आखिर क्या बातें हुई, क्या क्या तय हुआ। अनुमान लगाते हैं, क्या पहला प्रस्ताव ये था कि कमीशन कैसे बढ़ाया जाए, सड़क, पुलिया, सरकारी भवनों में घटिया निर्माण कर जनता के टैक्स का पैसा कैसे डकारा जाए। हो तो यही रहा है, तो स्वाभाविक रूप से यह अनुमान गलत नहीं है कि चिंतन का पहला विषय यही रहा होगा। फिर चर्चा हुई होगी कि किसानों को और कैसे परेशान किया जा सकता है। खाद के लिए लाइन, बीज के लिए दर दर भटकना, धान खरीदी में अड़चनें कैसे बढ़ाई जा सकती है। एग्री स्टेक पोर्टल जैसा एक और नया पोर्टल बनाया जा सकता है क्या। राजस्व विभाग किसानों को और क्या क्या परेशानियां दे सकता है। भौतिक सत्यापन की जो नई शुरुआत हुई है, अब इसे और किस तरीके से किसानों को पीड़ा पहुंचाने वाला बनाया जा सकता है, क्योंकि अन्नदाता जितना परेशान होगा सत्ता उतनी बेफिक्र रहेगी। यही तो चिंतन और सोच है भाजपा सरकार की। शायद यह भी एजेंडा आया होगा, गरीबों को कैसे बेघर-बार बनाया जाए। रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर रेलवे कॉलोनी, फिर नकटी, इस प्रक्रिया को कैसे और निर्दयी बनाया जा सके। अतिक्रमण का डंडा कैसे सिर्फ झोपड़ियों पर चले और कैसे रसूखदारों और बड़े बिल्डरों के अवैध कब्जे सामने दिखने पर आंखें बंद कर ली जाए। जरूर चिंतन शिविर से कोई न कोई फार्मूला निकाला होगा भाजपा ने। शायद यह भी तय किया होगा कि हरे भरे छत्तीसगढ़ को कैसे जल्दी से जल्दी खनिज संसाधनों के लूट की प्रयोगशाला बना दिया जाए, जंगल काटे जाएं, जमीनें लूटी जाएं और मुनाफा कुछ चुनिंदा लोगों की तिजोरियों में पहुंचे। भाजपा नेताओं को बताना चाहिए कि चिंतन शिविर में इस विषय पर कितनी चर्चा हुई। प्रदेश अपराध से कराह रहा है, हत्या, लूट, चोरी, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंतन अगर हुआ है तो इस पर हुआ होगा कि प्रशासन और पुलिस को सत्ता की सेवा में कैसे झोंक दिया जाए, क्योंकि पुलिस को तो अपराध को नियंत्रित करने में लगाना नहीं है, पुलिस को तो घर तोड़ने में ड्यूटी करना है, जंगल काटने में ड्यूटी करना है। पुलिस कैसे सत्ताधीशों और सत्ताधीशों के नजदीकियों के अपराधों का संरक्षण करे, इस पर जरूर चिंतन किया गया होगा। रायपुर रेलवे स्टेशन की हालत पर भी चर्चा हुई होगी, बदहाली पर भी चर्चा हुई होगी। स्टेशन में गिरते झरने और जलप्रपात की समस्या का समाधान खोजने के लिए नहीं, शायद ये तय करने के लिए कि अगली बरसात में स्टेशन का झरना चित्रकूट से भी बड़ा और भव्य कैसे दिखाई दे। शहरों की सफाई पे भी बात हुई होगी, नालियों से निकलकर कचरा सड़कों पर कैसे फैले और जनता को उसी गंदगी में जीने के लिए मजबूर कैसे किया जाए, इसी गंदगी में रहने के फायदे गिनाए जाए। क्या यह चिंतन किया? सबसे महत्वपूर्ण सत्र तो अंत में हुआ होगा। कौन सा विभाग कितनी वसूली करेगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, जनता को कैसे नए वादों से मूर्ख बनाया जाएगा। साथियों, दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ की यही हालत कर दी है भाजपा सरकार ने। अगर वाकई में चिंतन शिविर हुआ होता, जनहित में होता, छत्तीसगढ़ हित में होता, तो चर्चा किसानों की तकलीफों पर होती, नौजवानों को रोजगार देने पर होती, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने पर होती, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार पर होती, महंगाई कम करने पर होती। लेकिन ना ऐसा कुछ हुआ, ना ऐसा कुछ जानने में आया।
इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग अनुमान लगा रहे हैं। चाय ठेलों में, पान ठेलों में चर्चा का विषय है चिंतन शिविर। आज प्रदेश की तस्वीर जो कहानी कह रही है, उससे तो इस चिंतन शिविर की निरर्थकता ही निकलकर सामने आती है। छत्तीसगढ़ के लोग पूछ रहे हैं, जब खेत सूने हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, गरीब बेघर हैं, अपराध बेलगाम हैं, सड़कें टूट रही हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, नई शराब दुकानें लगातार खुल रही हैं और सारी शासन व्यवस्था बिखर रही है, तब आखिर चिंतन शिविर में किस बात का चिंतन किया गया? छत्तीसगढ़ को भाषण नहीं, समाधान चाहिए। छत्तीसगढ़ को इवेंट नहीं, जनहित के काम चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोग सब देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। भाजपा सरकार की रीति नीति को देखकर जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि ये चिंतन शिविर है या भ्रष्टाचार का प्रशिक्षण शिविर। सत्ता के अहंकार और भ्रष्टाचार का यह मॉडल ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। जनता सवाल भी पूछ रही है और समय आने पर करारा जवाब भी देगी। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।